हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिजिकल केमिस्ट्री जो एमएससी फर्स्ट ईयर का हमने स्टार्ट कर रखा है सीरीज। तो उसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हर्मिशियन ऑपरेटर। जो लास्ट वीडियोस थी क्वांटम केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही थी, हमने क्वांटम वाला देख लिया था। लास्ट में हमने डेरिवेशन किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कुछ क्यूरी रहती है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको समझ नहीं आ सकता। तो इसी से क्लासरूम में भी ऐसे ही होता है, कई स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है, कई को नहीं आता, फिर भी वो टीचर से नहीं पूछते कि हम क्या करें। बाद में एक बर्डन सा फील होता है हमें, कितने ज़्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं। तो यही ट्राई किया कि चाहे क्लासरूम हो चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो। ऑनलाइन तो आपके पास कमेंट करो, मेल कर सकते हो अगर हैं तो अवेलेबल, तो उसके ऊपर थोड़ा लॉन्ग। लेकिन क्लास में जब भी आते हो, अगर कुछ समझ नहीं आता तो एट दैट उसी टाइम आप खड़े हो और क्वेश्चन पूछो टीचर से। तो टीचर को भी अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक इंटरेक्शन भी हो जाता है टीचर और स्टूडेंट्स का भी, एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है। ये मैंने पर्सनली भी फील किया है जब कॉलेज लाइफ में थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है फिर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं वो हमें देखना है। टू प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें हम एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, आपको सोल्व करेंगे कैसे। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं, आपके लीनियर होती हैं, रियल आइगन वैल्यू होती है इनकी। आइगन वैल्यू आई होप आप अब समझ गए होंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियोस भी डाली थी कि हाउ वी कैलकुलेट द आइगन वैल्यू। मैंने फंक्शंस भी लिए थे, 2 फंक्शन लिए थे, डी बाई डी एक्स वाला, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, ई की पावर वाला फंक्शन था 2x और आईटा 2x। तो मैंने उसमें कैलकुलेट करके आपको बताया था कि कोई फंक्शन दे रखा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये इसका है या नहीं रियल आइगन वैल्यू। तो वो ऑल थिंग्स हम कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो। रिपीट इसमें नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा फिर, क्योंकि टॉपिक हमें नया है ये। तो हर्मिशियन ऑपरेटर आप सिंपली आपका लीनियर रियल आइगन वैल्यूज होती हैं। अब देखो आपके पास एक कोई भी ऑपरेटर है, हम ऑपरेटर सिंपल कोई भी चीज पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आप मान लिया कि इफ हम नोट अगर लिखें तो इफ ए इज ए ऑपरेटर, अगर आपके पास ए कोई ऑपरेटर है, ठीक है, साई कोई वेव फंक्शन है, साई एक वेव फंक्शन है, और इसकी जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है वो आपकी स्मॉल ए से हम जिसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जैसे आपको बताया था कि आइगन वैल्यू वाली इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशंस थी आपकी ए साई इक्वल टू ए साई। ये क्या होता है कि ए कोई ऑपरेटर है, ए एनी ऑपरेटर ऑपरेट एनी वेव फंक्शन, वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो कंडीशंस हमने देखी थी, वो किसी सेम वेव फंक्शन की इनटू मल्टीपल में क्या होता है एक कांस्टेंट वैल्यू जो रियल होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। ये ऑपरेटर है आपका, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ए एनी ऑपरेटर हमने ऑपरेट किया किसी वेव फंक्शन के ऊपर। मान लो सपोज दैट वी ऑपरेट, अपना जो वेव फंक्शन है वो है साई, वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, वो सेम होना चाहिए वेव फंक्शन। जो फंक्शन यहाँ पे ले रहे हो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे साई स्टार ले लोगे, सेम रहना चाहिए, फंक्शंस को आप चेंज नहीं कर सकते। इनटू में जो कांस्टेंट आता है जिसको हम आइगन वैल्यू होती है वो आपकी रियल होनी चाहिए, नॉट एन इमेजिनरी। इमेजिनरी होंगी तो वो नहीं हो सकती, जो हमने कंडीशंस देखी थी। तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज करके हमें देखना है कि कोई भी जैसे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि हम कैसे उसको ऑब्जर्वेबल जो भी प्रॉपर्टी हो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से हम ये देखेंगे। तो हम एक बार टेस्टर ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है देखिए, ठीक है। इक्वेशन ये फर्स्ट, इसको आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन करना है हमें। इक्वेशन आप इसको फर्स्ट भी मान सकते हो या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेट दिस equation first and multiply with psi star। psi star इसका कंजुगेट होता है, जैसे आप आइटा में नहीं बोल सकते प्लस वन आइटा है तो माइनस आइटा, कंजुगेट हम ए प्लस आइटा बी का कंजुगेट ए माइनस आइटा बी होता है। तो वैसे ही आप इस इक्वेशन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको। ये इंटीग्रेशन जो हम बोल रहे हैं, लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहने वाली है, और उसको मल्टीप्लाई करना है साई स्टार से। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन क्या डेवलप होके आती है आपके सामने, तो लेट्स सी। तो ये इक्वेशंस है हमारे सामने। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि इस इक्वेशंस को हमने, ये आपका इंटीग्रेशन किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आपका ए ऑपरेटर है, ठीक है, जो ऑपरेट किया हमने वेव फंक्शन के साई के साथ में, मल्टीप्लाई किया हमने साई स्टार, ये इंटीग्रेशन का था डी टाइम, जैसे एक्स होता है तो डी एक्स हम लेते हैं, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए साई स्टार इंटू साई डी टाउ। अब आपको पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ही लिखते हैं, अगर आपने इंटीग्रेशन करना सीखा होगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर आपको दे दिया कि 3x³ का इंटीग्रेशन करो, तो आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन, जब आप करोगे अगर लिमिट भी दे रखी है 0 से x,
फॉर एग्जाम्पल तो हम करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर ऐड होती है, तो आप कैसे करोगे x4/4, ठीक है, पावर ऐड हुई वही नीचे, अब 0 से x है वो पुट करोगे इसमें, तो यही आ जाएगा 3x4/4 -0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही हम सेम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट वैल्यू को आपको बाहर निकालना है, तो ये हो गया आपका। तो कांस्टेंट को अगर आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा a, ये हो गया आपका ए ऑपरेटर साई स्टार डी टाउ ए इक्वल टू साई स्टार। इस इक्वेशन को आप मान लो सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी उसको ही आपको थोड़ा सा रीअरेंजेबल करना है। वो इक्वेशन थी उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है बोथ साइड स्टार वाला। ए ऑपरेटर लिया था हमने साई इक्वल टू ए साइन, ये हमने माना था ऑपरेटर ऑपरेट के किसी भी फंक्शन पे इक्वल टू जो कांस्टेंट है जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं वो रियल होनी चाहिए साई। अब इस इक्वेशन का क्या लो, इक्वेशन थर्ड मान लो, टेकिंग इक्वेशन थर्ड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोथ साइड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ले लो आप बोथ साइड साई से जो मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे ए जो स्टार है साई स्टार वाला एंड देन आप उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, साई से भी मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई भी कर दो आप साई से, अब और इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए जो कंजुगेट वाला था साई स्टार साई, अब की बार हम साई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली बार में साई स्टार से किया था, इक्वल टू ए जो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस साई स्टार इंटू साई डी टाउ। अब यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन आपको कॉमन आ रही है कि ए साई स्टार डी टाउ, ये है ए साई स्टार साई डी टाउ, ये दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं, एक चीज तो दोनों इक्वल रख सकते हैं हम, वही करेंगे हम इन दोनों में, ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को हम देख सकते हैं, तो a माइनस ये हो जाएगा आपका, रीअरेंज आप सिंपली कर सकते हो, हमने आपको बता दिया है, जब आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका a माइनस ए स्टार, क्योंकि सेम आ गया था वो इक्वेशन, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई इंटू में साई स्टार डी टाउ इक्वल टू 0। अब आपके पास टू पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 हो जाए या ये 0, ये तो 0 नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं हो सकती, दैट मीन्स ये हो सकती हैं, तो अगर आप a माइनस ए स्टार को 0 करोगे तो दैट मीन्स a किसके इक्वल आ गया, ए स्टार के, रियल। तो कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी ली जैसे रियल आइगन वैल्यू वाली, वो हम फिजिकली इस वे से जैसे देखें हम हरमिशन में, तो आप ऑब्जर्वेबल उसको निकाल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, फिजिकली ऑब्जर्वेबल है वो, ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, ये ए स्टार आ गया है आपका। जो सेकंड वीडियोस होगी उसमें हम देखेंगे जैसे हमने एडमिशन ऑपरेट की, ये जो वैल्यूज है वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स इंटू उसका कंजुगेट, जैसे साई और साई स्टार इंटीग्रेट वो इक्वल टू 0 आएगा ऑर्थोगोनल में, वो आपको शो करना है, ठीक है, तो वो हम शो करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज में। इस वीडियोज में हमने यही देखा है आपका, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरी। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।